हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल वायलेंस। सो मैक्सिमम टॉपिक्स हमने कवर कर लिए लास्ट के 3 वीडियो में, एंड इन दिस वीडियो विल डेफिनेटली एंड आवर चैप्टर। ओके, सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो आवर टॉपिक इज रेवोल्यूशन. So revolution is essentially a modern phenomena because it want to bring about a total transformation of society. रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी का। जैसे मतलब जो पुरानी चीज़ें थी तो उसमें बदलाव आना। रेवोल्यूशन आर मार्क्ड बाय वाइड स्प्रेड वायलेंस, सोशल अनरेस्ट एंड आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। तो किससे होता है ये वायलेंस, सोशल अनरेस्ट और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट से? द न्यू रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज रैडिकल, रैशनल, डेमोक्रेटिक एंड यूनिवर्सल। तो ये कुछ आइडियोलॉजी है रिवोल्यूशनरी, radical, rational and democratic and universal. Okay, then modern revolutions are not confined to replacing a bad ruler with a good one, but they have a modernist agenda of restructuring the entire socio-political order by legitimate representatives of the community. तो मॉडर्न रिवॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होगा कि जो हम हमारे जो बुरे रूलर्स हैं उनको चेंज करें फ्रॉम बैड टू गुड, बट दे हैव टू बी मॉडर्निस्ट एजेंडा। को हमारा कुछ एजेंडा रहना चाहिए, हम रीस्ट्रक्चर करें, सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर बनाए, लेजिटिमेट मतलब बाय लॉ करें। ये चीज़ें आती है मॉडर्न रेवोल्यूशन में। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन? एज वी हैव सीन रेवोल्यूशन आर एम्ड एट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे सोसाइटी का उसको चेंज करें। दे वांट टू ब्रिंग अबाउट अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, स्टेट एंड क्लास स्ट्रक्चर। तो सोसाइटी, स्टेट एंड क्लास स्ट्रक्चर का रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दिस इज accompanied and carried through by the class-based revolt from below. Modern revolution differs from the earlier revolt in the sense that the latter did not think of basic change in society and state, and they were more interested in change in the government. तो जो पुराना रहता था उसमें क्या होता था? They were more interested in the change in the government. Modern revolution has its goal clearly defined and its leader use violence to consummate it. Its leaders are backed by a well-defined theory which seeks to legitimate revolutionary violence. Then 3 phases of revolution. We can say that there are 3 distinct phases of revolution. तो revolution के 3 phases है. The first phase of revolution, the classical phase, जो पुराना होता है उसको classical बोलते हैं, तो classical phase. The second phase of revolution is the socialist phase, and the third one is the revolution in the third world countries. Okay, so the classical phase of revolution began in England during the British Civil War of the 17th century that destroyed royal absolutism in England. तो कब स्टार्ट हुआ क्लासिकल फेज? इंग्लैंड में ब्रिटिश सिविल वार के टाइम पे 17th सेंचुरी में, एंड इट वॉज फॉलोड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. उसके बाद क्या आता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, विच विटनेस अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ब्लडशीड, जिसमें बहुत सारा वायलेंस होता है, बहुत खून बहता है. इट डिस्ट्रॉयड फेडरलिज्म इन फ्रांस एंड पेव द वे फॉर द इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी. तो उसका रिजल्ट क्या? वो जो फेडरलिज्म है उसका एंड हुआ फ्रांस में और एक मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्रिएट हुई. द अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंडेड फॉरेन डोमिनेशन एंड एस्टैब्लिश अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन यूएसए. एंड जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ उसने क्या किया? जो फॉरेन डोमिनेशन था, वहाँ पे फॉरेन रूल था, उसको ख़त्म किया और एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की. All these 3 revolution transform state organization, class structure and dominant ideologies. The classical revolution were followed by the socialist revolution of the 20th century. It began with the October Revolution of 1917 in Russia. सो गाइस, मतलब इस जो क्लासिकल फेज उसमें जो डिफरेंट रेवोल्यूशन है उसके बारे में बताया, जो एक के बाद एक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ एंड क्यूबन रेवोल्यूशन हुआ. तो इसके बारे में बताया है. तो आपको जस्ट ये पैराग्राफ पढ़ना है एंड देन आपको पूरे रेवोल्यूशन विद टाइम आपको याद रखना है. ओके, देन थियरीज ऑफ रिवॉल्यूशन. There are 3 distinct theories of revolution. These theories probe causes, goal and consequences of revolution and throw light on the ideology that wins adherence of the people. तो different जो theories है revolution की वो हमें यहाँ पे पढ़ना है. So the first theory of revolution is expounded by Ted Robert Gurr in his book Why Men Rebel.
तो पहली थ्योरी कहाँ पे दी है? टेड रॉबर्ट गई ने दी है उनके बुक में वाइमेंजिबल। ही सेज दैट रेवोल्यूशन इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस एंड इट चैलेंजेस द मोनोपोली ऑफ फोर्स पॉसेस्ड बाय द स्टेट। तो ये क्या है? एक फॉर्म है पॉलिटिकल वायलेंस का जो चैलेंज करता है, किसे चैलेंज करता है? मोनोपोली को, ऑफ फोर्स पॉसेस्ड बाय द स्टेट, जो स्टेट फोर्स पॉसेस करता है उसे। ही इज़ ऑफ द व्यू दैट टर्नमोल, कॉन्स्पिरेंसी एंड इंटरनल वार आर द 3 फीचर्स ऑफ रेवोल्यूशन। तो उन्होंने क्या बताया है कि टर्नमोल, कॉन्स्पिरेंसी और जो इंटरनल वार होते हैं वो फीचर्स है रेवोल्यूशन के। द मेन कॉज ऑफ डिसअफेक्शंस एंड रिबेलियन इज रिलेटेड टू डेप्रिवेशन ऑफ पीपल। द मोर इंटेंस द डेप्रिवेशन द ग्रेटर इज़ द डिग्री ऑफ वायलेंस। तो ये क्या होता है, क्यों होता है? रिबेल वगैरह ये डेप्रिवेशन है पीपल का, एंड जितना ज़्यादा डेप्रिवेशन होता उतना ही जो वायलेंस होगा उसका वो ज़्यादा होगा। ही थिंक्स दैट एट फर्स्ट देयर इज़ अ डिसकंटेंट ऑफ द पीपल, देन देयर इज़ अ पॉलिटाइजेशन ऑफ डिसकंटेंट, फाइनली इट्स एक्चुअलाइजेशन इन वायलेंट एक्शन अगेंस्ट द स्टेट। ही होल्ड दैट द डिसकंटेंटेड इलाइट प्लेज अ मेजर रोल इन रिवॉल्यूशन। तो मतलब पहले क्या होगा? जो डिसकंटेंट आएगा, जो मतलब हम खिलाफ होते हैं, हम जो भी चीज़ के वो आएगा, देन उसका पॉलिटाइजेशन होगा, देन फाइनली इट विल बी अ वायलेंट एक्शन। देन सी जॉनसन ट्राई टू अंडरस्टैंड रिवॉल्यूशन एज अ सिस्टमैटिक इम्बैलेंस। तो उन्होंने he tried to just understand revolution as a systematic imbalance. He is of the opinion that revolution take place due to the development of social imbalance and systematic disequilibrium. तो उन्होंने क्या कहा है कि जो रिवॉल्यूशन होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है? जो सोशली इम्बैलेंसेस होता है, सिस्टम में जो डिसइक्विलिब्रियम होता है, जो बराबरी नहीं होती है, कुछ कम कुछ ज़्यादा होता है, इसकी वजह से रिवॉल्यूशन होता है। दिस इम्बैलेंसेस आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द वैल्यूज़ ऑफ पीपल। तो ये क्यों होता है? जो पीपल की वैल्यूज़ होती है उसमें चेंज आता है, इसके वजह से होता है। द चेंजेस में ऑल्सो ऑकर बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट विद इन विच द सोशल सिस्टम इज़ लोकेटेड, एंड दिस चेंजेस मस्ट बी पर्टिकुलरली सडन एंड इंटेंस। और ये कैसा होता है? सडनली होता है एंड इंटेंस होता है, काफ़ी इंटेंस होता है। ही पॉइंट आउट दैट दिस इक्विलिब्रियम डज नॉट कॉज रिवॉल्यूशन एज अ सिस्टम कैन रिपेयर डैमेज बाय टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, एंड वी कैन repair the damages by taking corrective measures. He think that the first cause of revolution is power deflation. तो पहले क्या कहा है उन्होंने? रिवॉल्यूशन का जो पावर में जो कमी आ जाती है उसका ये एक रीज़न हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ पावर डिफ्लेशन टेक प्लेस when the system falls to fulfill its obligation and it loses confidence and legitimacy. तो जो सिस्टम है वो क्या करेगा? वो जो उसकी कमिटमेंट्स है वो सारे फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर कैसा लॉफुली उसका जो पावर है वो कम हो जाएगा। इट हैज़ टू बी यूज फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और फिर उसको फोर्स यूज़ करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। सेकेंड कॉज इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द लेजिटिमेट लीडर्स टू इफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन टू ओवरकम पावर डिफ्लेशन। सो गाइस ये सारी चीज़ें आती है रेवोल्यूशन में। देन the third theory of revolution is the Marxist theory, and third theory कौन सी है? Marxist theory है, which believes in class warfare. तो मार्क्सिस्ट थ्योरी में आता है जो क्लास वारफेयर आता है, क्लास में जो स्ट्रगल होता है, डिफरेंट क्लासेस होती है, देन डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट ओपिनियन आते हैं, जैसे सोशलिस्ट हो गया, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, ये सारी, तो इनके बीच में रिवॉल्यूशन होता है। देन मेथड ऑफ ओवरकमिंग पॉलिटिकल वायलेंस। तो पॉलिटिकल वायलेंस से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? तो मेथड ऑफ रिफॉर्म एंड रेमेडीज़। The liberal and reforms are of the opinion that political violence can be overcome by following necessary reforms in the social and political system. They argue that political violence is a part of our social and political process, and it is built in the system as an antidote to the violence of the state. So, second one is the method of force, and the third one is the policy of carrot and stick. तो ये जो 3 मेथड्स है टू प्रिवेंट द पॉलिटिकल वायलेंस. So guys, we have ended our chapter, and if you like the video then please subscribe my channel and also share with your friends, and we will see in the next video with next chapter, with another chapter. Okay, so please be safe, and bye bye, see you in the next video.